किस विधानसभा को चुनेंगे? क्या वो कर्नलगंज होगी? क्या वो तरबगंज होगी? क्या वो गोंडा होगी? कुछ चीज़ें वक्त पे छोड़ दी जाती इंद्रदेव मिश्रा की कहानी क्या है? कि एक साइकिल हम लोग नई नहीं ले पाए, लेकिन लैंड क्रूजर आपके पास खड़ी है। मैंने जीवन में एक चीज जरूर सोचा था कि नौकरी नहीं करनी, बट आई लाइक ओनली वन थिंग, दैट इज फ्रेंड्स। 100 रुपए की नोट में लेके अपने गांव से बिजनेस करने नहीं गया था। मैं 1 करोड़ रुपए का काम करने में सक्षम नहीं था। आज मैं 500 करोड़ 1000 करोड़ का काम कर लेता। समाज ने हमको बहुत कुछ दिया है, लेकिन अब मुझे समाज को कुछ देने का वक्त आ गया है जो मुझे समाज में देना चाहिए। युवा अगर काम धंधे में व्यस्त हो जाएगा तो वो गलत दिशाओं में नहीं जाएगा। धार्मिक और जातिगत राजनीति बहुत होती है। सारे हिंदू समाज सब एक हैं, सबको एक होके रहना चाहिए, राष्ट्र के लिए सोचना चाहिए। शिक्षा के बारे में आपका क्या कहना है? पूर्व विधायक मंजू सिंह, वर्तमान विधायक प्रेम नारायण पांडे और एक विधानसभा प्रत्याशी रहे हैं रामजन चौबे जी। इन तीनों से आपके कैसे संबंध है? एक और विधानसभा है जहाँ पे आपकी सक्रियता ज्यादा देखी जाती है, कर्नलगंज। हम सबसे पहले तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को मानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक सिंह और आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट। गोंडा पोस्ट पर आज हम एक विशेष चर्चा आपके साथ लेकर आए हैं और इस विशेष चर्चा में आज हमारे जो मेहमान हैं वो हैं इंद्रदेव मिश्रा जी। इंद्रदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गोंडा पोस्ट पर। इंद्रदेव जी का आपको एक परिचय मैं देना चाहूँगा। इंद्रदेव मिश्रा सामाजिक व्यक्ति हैं जो गोंडा क्षेत्र में अपनी सक्रियता से, अपनी सामाजिक कार्यों से आजकल राजनीतिक हलकों में हलचली जिन्होंने मचा रखी है। इन्हीं सब चीज़ों पे इंद्रदेव मिश्रा जी से बातचीत करेंगे। इंद्रदेव जी, मेरा सबसे पहला सवाल इस चर्चा में आपका है कि आप लोग तमाम तरह के कयास लगा रहे हैं आपकी सक्रियता के कारण। आपको हर फंक्शन में देखा जा रहा है, विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में देखा जा रहा है, गोंडा के हर कोने में आप जाते हैं, सामाजिक रूप से सक्रिय हैं। क्या इसका मतलब राजनैतिक रूप से आप भविष्य में गोंडा में सक्रियता अपनी नजर निभाते हुए नजर आएंगे? ये राजनीति कोई मेरा मुद्दा विशेष नहीं है। हम समाज में युवाओं के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं और राजनीतिक भविष्य तो ये ऊपर वाले की मर्जी है कि सोच का किस मोड़ पे ले जाता है, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कोई हमारी सोच नहीं है। और फिलहाल हम अपनों के बीच और समाज में लोगों के बीच अधिक से अधिक कनेक्ट होना चाहते हैं, लोगों से मिलना चाह रहे हैं। जो बस यही है कि जहाँ हर जगह जो प्यार से जहाँ मुझे बुलाता है उसके अच्छे सुख और दुख में हम खड़े रहते हैं। जो लोग ये कयास लगाते हैं, राजनीतिक कयास लगाते हैं, चूंकि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, बहुत लोग इससे जोड़ के देखते हैं कि इंद्रदेव मिश्रा भविष्य में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, इसलिए सक्रियता ज़्यादा बढ़ गई है। तो लोग एक सवाल बड़ा घूम घूम के पूछते हैं, ये कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? आपने कहा कि आप राजनीति करने नहीं आए, आप सामाजिक जीवन में अपने सक्रियता दिखा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, युवाओं के बीच जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कल को आपको बाय द वे टिकट मिलता है तो आप किस विधानसभा को चुनेंगे? क्या वो कर्नलगंज होगी? क्या वो तरबगंज होगी? क्या वो गोंडा होगी? क्या वो महनौन होगी? क्या वो कटरा बाजार होगी? इंद्रदेव मिश्रा को अगर एक मौका दिया है तो कहाँ से आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? अभी कोई चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है। बाकी इस कुछ चीज़ें वक्त पे छोड़ दी जाती और वक्त जैसा डिसाइड करेगा वैसा देखा जाएगा। समय आएगा, वक्त को जो मंजूर होगा वो देखा जाए। मतलब आपने पहेली को और घुमा दिया है। जो ये पहेली इस सवाल बना हुआ था, अब ये सवाल और बड़ा सवाल हो गया है कि वक्त पे बताया जाएगा कि इंद्रदेव मिश्रा कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अब मैं आता हूँ आपकी कहानी पर। इंद्रदेव मिश्रा की कहानी क्या है? आप देखे जाते हैं बड़े बड़े गाड़ी के काफिलों के साथ और आपके बारे में बहुत सारे लोग जिज्ञासु हैं आपके बारे में जानने के लिए। तो मैं शुरुआत करूंगा आपके शैक्षणिक जीवन से और गोंडा में आप किस क्षेत्र से आते हैं, कैसे आपने गोंडा में शिक्षण किया, उसके बारे में बताइए। मेरे पिताजी किसान हैं। मेरे बाबा जी और मेरे पिताजी 4 भाई हैं। मेरे हमारे से एक चाचा इंटेलिजेंस में थे, रा में इंडोनेशिया में थे, और बाकी मेरे पिताजी 3 भाई हैं, तीनों गांव में रहते हैं। एक सामान्य परिवार से हम आते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि मेरा उस गांव में, उस क्षेत्र में मेरा परिवार शुरू से शिक्षित था। मेरे पिताजी ग्रेजुएट हैं, गांधी से टॉप किए थे। मेरे चाचा जी हैं और सारे लोग हैं। मैं थोड़ा पिछड़े एरिए से आता हूँ। अब थोड़ा सा किस एरिया से आते हैं आप? तरबगंज विधानसभा का एक परासवट्टी मझवार गांव है, उसका एक पुरवा है गोलैया है, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। ब्राह्मणों का 30 40 50 घर उसमें है और
हम बहुत ही पिछड़े एरिया से थे, लेकिन मैं वहाँ से निकल के अमदही जनता इंटर कॉलेज से मैंने 9th तक पढ़ाई की। उसके बाद तरबगंज आ गया। तरबगंज से मैंने 9th और 10th की और इंटर करके लखनऊ यूनिवर्सिटी चला किस गया। विद्यालय, तरबगंज में किस विद्यालय में? महाराजा देवी भगत सिंह इंटर कॉलेज है। 93-94 में मैंने हाई स्कूल किया और 96-97 में इंटर किया। उस समय मतलब हमारा एरिया काफ़ी पिछड़ा था। 3-4 महीने लोग वहाँ से निकल के चौसेला हुआ, वहाँ हमारे उधर के सारे लोगों की रिश्तेदारियाँ होती थी। तरबगंज हुआ या बेलसर हुआ, तो हम लोग आके इधर ही रहते थे। उधर बाढ़ में जाते भी थे हम लोग, तरफ बाढ़ आती थी, काफ़ी एरिया डूब क्षेत्र जिसे जी कहेंगे। जी। तो 3 महीने हमारा क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा रहता था। तो वहाँ से निकल के हम तरबगंज आए। तरबगंज से हम इंटर की, इंटर करके हम लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी। हमने अपने लाइफ में, आपको छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ कि एक साइकिल हम लोग नई नहीं ले पाए, लेकिन लैंड क्रूजर आपके पास खड़ी है। मेरा शुरू से एम था कि बिजनेस करना है, जी। नौकरी नहीं करनी है। हमने आर्मी में फार्म भरा था, तो बहुत ज़्यादा पढ़ने में ब्रिलियंट तो थे नहीं, अच्छा। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लर्क की नौकरी या सैनिक हो सकते थे। जी। तो मैंने उसके लिए प्रयास भी किया। उसके बाद मेरा एडमिशन लखनऊ यूनिवर्सिटी में हो गया। आर्मी में जब फॉर्म भरा तो क्या हुआ? तो आर्मी में मैंने फार्म, जिस पीरियड में मैंने आर्मी में फार्म भरा, तो मेरा नाम आर्मी के उसमें आ गया। उसी साल मैंने इंटर भी, मेरा लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। ओके। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि आर्मी की तरफ जाऊं या लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराऊं। तो और घर की, मतलब यहाँ की बहुत, किसी की नहीं उतनी, आज के उतने उस समय इतने पैसे हर कोई जगह नहीं, संपन्नता नहीं थी। संपन्नता नहीं थी। जी। बहुत पैसे नहीं होते थे लोग की, बहुत बड़े स्कूलों में जाके पैसे अफोर्ड करें, रह सकें, उसका खर्चा उठा सकें, पढ़ सकें। इतनी पैदावार भी नहीं होती थी, ना इतनी कमाई किसी के पास होती थी। हर व्यक्ति की कहानी ऐसे ही थी। आपकी जो कहानी है, जैसे अभी आपने बताया कि आप नई साइकिल नहीं खरीद सकते थे, जी। लेकिन आज लैंड क्रूजर नहीं खरीद पाए हैं आप। कभी जीवन में सोचा था कि ऐसा मुकाम आप हासिल कर पाएंगे? कई बार लोगों को कॉन्फिडेंस होता है, जैसे एक मेरा मित्र है, वो बचपन से कहता था कि मैं स्पोर्ट्स कमेंटेटर बनूंगा, आज वो स्पोर्ट्स कमेंटेटर हैं। कभी ऐसा सोचा था कि जमीन, मतलब जीवन में सबसे महंगी गाड़ी खरीदी जाएगी, लैंड क्रूजर खरीदी जाएगी? मैंने जीवन में एक चीज जरूर सोचा था जी। कि नौकरी नहीं करनी है, जी। बिजनेस करना है। तो बिजनेस में कहीं तक आप जा सकते हैं, उसका अंत नहीं है। तो मैंने सोचा था कि हाँ, बिजनेस करना है और बड़ा बिजनेस करना है। तो उस टारगेट में मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में मुझे बहुत से मौके मिले राजनीति करने के, चुनाव लड़ने के, लेकिन कभी मेरा अहम बिजनेस था। मैंने अपनी मंजिल की तरफ सिर्फ ध्यान दिया, बाकी इधर उधर मैंने, बहुत से जीवन में उतार चढ़ाव आए, जी। बहुत से ऐसी परिस्थितियां आई। तो अपने भाइयों ने, अपनों ने, बहुत से हमारे जो कुछ हैं हमने संबंधों में, बट आई लाइक ओनली वन शिप, दैट इज फ्रेंडशिप। सिर्फ रिश्तों संबंधों पे मैंने विश्वास किया है और उसके दम पे मैं यहाँ हूँ। उन्हीं इष्ट मित्र के देन हूँ कि जो मैं यहाँ हूँ। लोग मेरे लिए, अपने लोग, अपने इष्ट मित्र कहीं ज़्यादा बढ़ के हैं। तो विश्वविद्यालय में मैंने एक एम रखा कि मुझे बिजनेस करना है तो बिजनेस करना है, वही एम मेरा रहा। ओके। मतलब पढ़ते समय भी व्यापार की तरफ ध्यान, व्यापार की तरफ, कि व्यापार करना। व्यापार करना। शिक्षा न होती तो जी। हम किसी के बीच में बैठ पाते, बोल पाते, समाज की कुछ चीजें, आप किसी भी उस प्लेटफार्म पे जाएंगे तो आपको वैसे लोग भी तो मिलेंगे। आपने क्या कोर्स किया था लखनऊ यूनिवर्सिटी में? हमने ग्रेजुएशन किया है और एलएलबी की है। बीए, बीएससी, बीकॉम? बीए किया। बीए किया उसके है। बाद आपने एलएलबी? उसके बाद मैंने एलएलबी किया। एलएलबी आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी से? लखनऊ यूनिवर्सिटी से की है। ओके। अभी आपने पीछे बोला कि जीवन में आज जिस मुकाम पे हैं, गांव से निकलने के बाद, परास से निकलने के बाद कई सारे उतार चढ़ाव भी आए। तो कई बार जब ऐसे उतार चढ़ाव लोगों के जीवन में आते हैं तो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं, मैं कहूँ कि हार जाते हैं जीवन में। आप के अंदर ऐसा क्या था, या फिर आपको ऐसा क्या मिला कि आप हतोत्साहित होकर रुके नहीं, आप दबे नहीं, आप छुपे नहीं, आप बढ़ते रहे? मेरा एक टारगेट था। हमने सोच लिया था कि टारगेट को अचीव करना है, यही मेरा टारगेट है, इससे विचलित नहीं होना है। चाहे जितनी बाधाएं आ जाए, चाहे जो हो जाए, लेकिन अपने टारगेट को पूरा करना है। तो मेरा दिमाग पूरा टारगेट पे था, मैं उससे विचलित नहीं हुआ। बहुत सी बाधाएं आई, बहुत ही 100 रुपए की नोट में लेके अपने गांव से बिजनेस करने नहीं गया था। जो कुछ किया सब वहीं से किया।
और कुछ बड़े भाइयों का आशीर्वाद रहा कि उनका सपोर्ट मुझको मिला, तो मैं इस मुकाम पे हूँ। जब आप देवी भगत सिंह इंटर कॉलेज में पढ़ते थे और अब आप एक सक्रिय सामाजिक व्यक्ति के रूप में हैं, उस इंद्रदेव में और अब के इंद्रदेव में क्या क्या परिवर्तन आप देखते हैं? कोई परिवर्तन नहीं है। मैं जैसा तब था वैसा अब हूँ। आप मुझसे जुड़े हुए किसी भी लोगों को आप देख लीजिए और किसी से भी पूछ लीजिए, मैं जैसा था अपने आप में, अपने लोगों के, अपने चीज़ों में, उसको मैंने चेंज नहीं किया है। मैं जैसा पहले था मैं वैसा हूँ। चाहे मैं जितने मुकाम पे जाऊँ, जैसा हूँ ऐसा ही रहूँगा। बदलने का प्रयास इंसान को करना भी नहीं चाहिए। अपनी पर्सनालिटी में कुछ बदलाव देखते हैं कि ज़्यादा मुखर हो गए हैं, ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है, ऐसा कुछ? कॉन्फिडेंस तो आ गया है, पहले से बहुत ज़्यादा? पहले से तो आ गया, कॉन्फिडेंस तो आ गया है। जब आप को सपोर्ट मिलेगा अपनों का, तो कॉन्फिडेंस तो स्वतः आएगा। सपोर्ट, और कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि एक्सपीरियंस भी बड़ा योगदान देता है कॉन्फिडेंस में? मैं 1 करोड़ रुपए का काम करने में सक्षम नहीं था, आज मैं 500 करोड़, 1000 करोड़ का काम कर लेता हूँ। तो एक्सपीरियंस, जिस दिशा में, जैसे रेलवे में मैं बिजनेस करता हूँ, तो मैं 2002 से कर रहा हूँ। तो इतने दिनों में मुझे एक एक्सपीरियंस आ गया। जी। हम यहाँ से बैठे बैठे कुछ चीज़ें कर सकते हैं। 24 वर्षों का अनुभव है। 24 वर्षों का अनुभव है। ये जो सक्रियता है आपकी सामाजिक क्षेत्र में गोंडा में, इस सक्रियता के पीछे आपकी क्या मोटिवेशन रहती है? आपने कहा राजनीतिक नहीं है। अब राजनीतिक ना होने के बावजूद एक व्यस्त व्यापारी अगर अपना समय निकाल के गोंडा में सक्रिय रहता है, तो इसके पीछे क्या मोटिवेशन होगी? देखिए, मेरी मोटिवेशन ये है कि समाज ने हमको बहुत कुछ दिया है, लेकिन अब मुझे समाज को कुछ देने का वक्त आ गया है, जो मुझे समाज में देना चाहिए। उनके हर दुख दर्द को समझना चाहिए, उनके अच्छे बुरे में शामिल होना चाहिए, और समाज में काफ़ी युवा हैं जो उनको हेल्प करना चाहिए। तो अब ये वक्त आ गया है कि हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। आप इन सामाजिक कार्यों में अपनी प्रायोरिटी किस प्रकार से रखते हैं? आप किस चीज़ को लगते हैं कि समाज में इन चीज़ों की ज़रूरत है और इन चीज़ों में बदलाव होना चाहिए और वो आपकी प्रायोरिटी में भी है? देखिए, समाज में युवाओं पे, महिलाओं पे, इन दोनों लोगों पे खास करके ध्यान देना चाहिए। और युवाओं को तो नशा से दूर रखना चाहिए, और युवाओं को रोजगार की तरफ प्रोत्साहित करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। युवा अगर काम धंधे में व्यस्त हो जाएगा तो वो गलत दिशाओं में नहीं जाएगा। और महिलाओं पे ध्यान देना चाहिए। तो इन दो दिशाओं पे हमको काम करना चाहिए। खास करके समाज में इन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। आप जब ये सक्रियता अपनी दिखाते हैं और युवाओं से जब बातचीत करते हैं, तो युवाओं से बातचीत करके उनकी मनोदशा भी आपको समझ में आती होगी। तो किस तरह की युवाओं की मनोदशा रहती है? आप एक सफल व्यापारी हैं। युवाओं की मनोदशा व्यापार के प्रति क्या रहती है? हर युवा ये चाहता है कि हाँ, हम व्यापार करें और हम व्यापार में कुछ आगे बढ़ें। इंद्रदेव मिश्रा बन गए। राइट। लेकिन वो पिछले हमारे संघर्षों को जी। नज़रअंदाज करता है। मैं ज़रूर बोलता हूँ कि हमको पीछे से देखिए, और उतनी मेहनत अगर आप करिए तो हो सकता है इंद्रदेव मिश्रा को सपोर्ट करने वाले लोग हों, तो इंद्रदेव मिश्रा आपके लिए खड़े मिलेंगे। जहाँ जिस मोड़ पे, मैं लखनऊ में हूँ, हमारे यहाँ से जितने भी लोग हैं, जैसे भी लोग हैं, जो मेरे पास गया है, जैसा मैं हूँ, जितना मुझसे हो सका है मैंने उसके लिए किया है। 100, 200, 500 कॉन्ट्रैक्टर मैंने राजधानी में अपने साथ में बनाए हैं, पैरेलल उनको साथ खड़ा किए हैं। मैंने अकेले कुछ नहीं किया है। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि विभिन्न विभिन्न मौक़ों पे देखा जाता है कि धार्मिक और जातिवादी राजनीति को जो नेता होते हैं वो अपने स्वार्थ के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। खास तौर पे अवध की इस भूमि पर, गोंडा की इस भूमि पर धार्मिक और जातिगत राजनीति बहुत होती है। ऐसे मुद्दे पर आपके क्या विचार है? देखिए, सबसे बड़ा देश है हमारा, देश सर्वोपरि है। हम लोगों के लिए देश से बड़ा कुछ नहीं है। हमें धर्म पे नहीं जाना चाहिए, देश के लिए हम लोगों को सोचना चाहिए। और सारे हिंदू समाज सब एक हैं, सबको एक होके रहना चाहिए। और हम लोगों को छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देके राष्ट्र के लिए सोचना चाहिए। राष्ट्र अच्छा रहेगा,
समाज अच्छा रहेगा, हम सारे लोग एक साथ रहेंगे, तभी समाज आगे बढ़ेगा। गोंडा के अंदर विकास संबंधी अगर मैं आपसे पूछूं कि ये प्रायोरिटी है या फिर ये लिस्ट है, ये विकास के कार्य गोंडा के अंदर होने चाहिए, क्योंकि गोंडा और लखनऊ बिल्कुल अलग अलग जगहें हैं। वहाँ बहुत सारे विकास के काम है। हमारा उत्तर प्रदेश की राजधानी है। सिर्फ गोंडा के बारे में अगर आप सोचें तो गोंडा के अंदर क्या क्या बदलाव संभावित है, भविष्य में होने चाहिए आपके हिसाब से? अब चाहिए रोजगार, सबसे मेन मुद्दा रोजगार चाहिए। और चिकित्सा के विषय में अभी हम पीछे हैं, सारी चीजें आगे, लेकिन चिकित्सा की फैसिलिटी जितनी जनसंख्या है उस आधार पे अभी हम कम, उतनी पूरी है नहीं। तो चिकित्सा पे फोकस होना चाहिए, रोजगार पे फोकस होना चाहिए। कुछ फैक्ट्रियां आनी चाहिए जिसमें 1000, 2000, 4000, 10,000 लोग उसमें एडजस्ट हो चुके, तभी तभी विकास संभव है। शिक्षा के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अभी गोंडा में हमारे BA, BSc, BCom के संस्थान काफ़ी हैं, लेकिन अब हमें ऐसे संस्थान की ज़रूरत है जो युवाओं को रोज़गार दे सकें। जैसे अब नर्सिंग रख लीजिए, और क्या कहते हैं ITI रख लीजिए, और मेडिकल कॉलेज रख लीजिए, या कुछ भी जैसे बीटेक हो गया, इंजीनियरिंग, बीटेक हो गया, MBA हो गया। MBA हो गया, जी LLB हो गया, जी और ये ऐसे BEd हो गया, BPEd हो गया। तो ये हैं तो, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं। जी। तो ऐसे रोजगार की, मतलब ऐसे शिक्षण संस्थान की जरूरत है जो युवाओं को रोजगार दे सके। जो प्लेसमेंट से देखें, जनरली देखा जाता है कि लखनऊ, दिल्ली जैसे शहरों में जो शिक्षण संस्थान है बच्चों को नौकरियां देते हैं, जी प्लेसमेंट देते हैं। जी। इंद्रदेव जी, जैसे आप गोंडा से बिलोंग करते हैं, अब अगर मैं राजनीतिक रूप से आपसे कुछ सवाल पूछूंगा तो गोंडा में आप जैसे लोकल की राजनीति, अगर मैं आपकी विधानसभा की राजनीति की बात करूं, तरफगंज की राजनीति की, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा, तरफगंज में दो, एक पूर्व विधायक हैं और एक वर्तमान विधायक हैं। पूर्व विधायक मंजू सिंह, वर्तमान विधायक प्रेम नारायण पांडे, और एक विधानसभा प्रत्याशी रहे हैं रामजन चौबे जी। इन तीनों से आपके कैसे संबंध है? मेरे तीनों से अच्छे संबंध हैं। मंजू सिंह ये हमारे परिवार के हैं, घर के हैं, मेरे गांव के भी हैं। और पांडे जी हमारे यहाँ के विधायक हैं, बाबूजी हैं, बड़े हैं। और चौबे जी भी हमारे करीबी हैं, एक ही विधानसभा के हम सारे लोग हैं, तो सब एक परिवार है, तो सब लोग एक सबसे मेरे अच्छे संबंध है। एक और विधानसभा है जहाँ पे आपकी सक्रियता ज़्यादा देखी जाती है, कर्नलगंज विधानसभा। कर्नलगंज विधानसभा में भी अगर राजनीतिक रूप से मैं देखूं तो वहाँ पे पहले राजनीति दो परिवारों में, राजनीतिक परिवारों के इर्द गिर्द घूमती थी, लल्ला भैया और योगेश प्रताप सिंह। वर्तमान विधायक अजय सिंह हैं। अब जो स्वर्गीय लल्ला भैया है, उनके परिवार से आपके कैसे संबंध रहे? योगेश प्रताप सिंह से कैसे संबंध है? अजय सिंह से थोड़ा सा बताइए। देखिए, अजय सिंह जी तो हमारे यूनिवर्सिटी के छोटे भाई हैं। अच्छा। उनसे मेरे विधायक बनने से पहले अच्छे संबंध हैं। और योगेश प्रताप जी भी वहाँ के हमारे विधायक हैं, उनसे भी हमारे अच्छे रिलेशन है। हमारे रिलेशन किसी से खराब नहीं। हमारे तकरीबन 40 वर्षों से जो कैसरगंज के सांसद हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, उनसे कैसे संबंध है आपके? उनसे बहुत अच्छे संबंध है, बहुत पारिवारिक संबंध है। ओके। और वो हमारे यहाँ के हमारे नेताजी हैं। राजनीतिक रूप से अगर मैं पूछूं कि आपको किस व्यक्ति की राजनीति, ज़रूरी नहीं है कि हमारे गोंडा से संबंधित हो, कोई राष्ट्रीय नेता भी हो सकता है, कि किस व्यक्ति की राजनीति, राजनीतिक रूप से अगर आप गुरु मानेंगे तो किसको मानेंगे? देखिए, हम सबसे पहले तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को मानते हैं कि उन्होंने पिछड़े और दलितों और शोषित लोगों को समाज में आगे स्थान दिया। जी। तो ये इंद्रदेव मिश्रा जी हैं, इन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि रोजगार परक शिक्षा पे ध्यान दें, रोजगार सृजन पे ध्यान दें। जैसे आप एक सफल व्यापारी हैं, गोंडा के तरफगंज विधानसभा के परास के एक ऐसे गांव से जहां चलना और पानी से निकलना मुश्किल होता था, पैंट उतार के रास्ता पार किया करते थे, 100 रुपये बिना लिए लखनऊ गए और आज एक एम्पायर खड़ा कर दिया है। सेकेंड हैंड साइकिल जो नहीं खरीद सकता था, आज वो लैंड क्रूज़र से चलता है। ऐसी सफलता की कहानी आप भी कर सकते हैं। ये इंद्रदेव मिश्रा की कहानी विश्वास दिलाती है। ऐसे ही बहुत सारी मोटिवेशनल बातें हम आपको गोंडा पोस्ट पर भविष्य में दिखाते रहेंगे। इंद्रदेव मिश्रा जी का राजनीतिक भविष्य क्या है, इस पर उन्होंने पत्ते नहीं खोले हैं। किस विधानसभा से लड़ेंगे, किस पार्टी से लड़ेंगे, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है।
जैसा कि आपने बताया कि आप सामाजिक कार्य करने आए हैं, राजनैतिक रूप से आपकी सक्रियता क्या है वो भविष्य में पता चलेगी। आप सब देखते रहिए गोंडा पोस्ट। और इंद्रदेव जी, बहुत बहुत धन्यवाद गोंडा पोस्ट से बात धन्यवाद गिरिराज जी।